हम लोग जब आए थे कल शाम के समय बहुत सारी फ्लाइटें उतर रही थी भाई यहाँ पे। और भाई यहाँ पे ना यूरोप में मतलब कि 3 पहिए वाली स्कूटर चलती है। ओ भाई ये तो वो है यूके जाने वाली ट्रेन मिलती है यहाँ से, तो कि यहाँ से सीधा ट्रेन पकड़ो और लंदन पहुँच जाओ भाई। आप सीटी मार रहे हैं, तुम भागोगे या वीडियो बनाओगे। ये देखें आप, ये एकदम कैमरा लेके जाता हूँ ना मैं, अच्छी तरह से काला हो जाता है, पता नहीं इसमें क्या सेटिंग की हुई है। भाई पहुंच गए हम लोग प्लेटफॉर्म पे और हल्की हल्की बरसात होनी शुरू होगी। यहाँ पर भाई पुलिस बहुत सारी खड़ी है। तो भाई काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोग जो है वो स्टेशन मतलब कि स्टेशन से एग्जिट होने में कामयाब हुए। मैंने अपनी लाइफ में यार पहली कंट्री ऐसी देखी है कि जहाँ पे बंदों से ज़्यादा साइकिल हैं। नीदरलैंड में ना आपको ऐसे शॉप के बाहर जो है वो क्लॉक्स रखे हुए मिलेंगे। एक्चुअली में क्या है कि ये लकड़ी के बने हुए हैं। और भाई अपने यहाँ पे एम्स्टर्डम में भी जो है वो इंडियन प्रोटेक्टर काम करते हैं, ये देखें। हाँ जी, राम राम जी सभी को। मनु और मैप में आप सबका स्वागत है भाई। हम लोग फ़िलहाल जो हैं वो नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम में हैं और ये हमारी शेंगन की पूरे यूरोप की आखिरी कंट्री रहने वाली है। तो अभी हम लोग एम्स्टर्डम को एक्सप्लोर करने जाएंगे। मैं जस्ट अभी खड़ा हूँ जहाँ पे हमने एकोमोडेशन बुक किया हुआ है अपना। ये उस एरिया का मतलब कि उस होटल का ये पार्किंग है। पार्किंग स्पेस इनके पास ठीक ठाक है भाई, क्योंकि वो बहुत सारी जगह पे मतलब पार्किंग को लेके बहुत इशू आ रहा है यार ना, बहुत इशू आ रहा है। और यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क लगाया हुआ हमने ना, पार्किंग में लगाया हुआ। इधर से वो उधर कैमरा लगा हुआ ऊपर और इधर से ब्लॉक भी किया हुआ इन्होंने वैन को बीच में खड़ी करके। ठीक ठाक अच्छा खासा स्पेस है इनके पास पार्किंग में। और इवन यहाँ पे बैरिकेटिंग भी की हुई है इन्होंने। की होगी या अंदर से ओपन होगा तो ही खुल पाएगा ये वाला रास्ता। और अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं बाहर। और ये वाला वेलकम रिसेप्शन है यहीं पे अंदर, मतलब होटल है ये इनका। और भाई यहाँ ना होटल बहुत महंगे हैं। और बाई चांस अगर कोई पर्सन लेट आ रहा हो ना, जैसे ये 9 बजे तक बैठते हैं रिसेप्शन पे, ये टाइमिंग लिखा हुआ है 9 से 9 का, तो फिर ये उसकी चाबी यहाँ छोड़ देते हैं कि उसे मेल कर देंगे कि इसमें से आपको लॉकर में से निकालनी है आपको। और ये कोड है उनका। ये रूम्स वगैरह का इन्होंने पिक्चर लगा रखा है अपना। तो भाई निकलते हैं फिर यहाँ से। और ये वाला एरिया भाई देखो, एकदम बिल्कुल ना सीनिक व्यू आता है, एकदम बढ़िया वाला मस्त वाला व्यू आता है यहाँ से। और बिल्कुल है ये एयरपोर्ट के आसपास ही। हम लोग जब आए थे कल शाम के समय बहुत सारी फ़्लाइटें उतर रही थी भाई यहाँ पे। और पर रात को जब हम लोग सोए कमरे में तो आवाज़ वगैरह का कुछ ऐसा पता नहीं चला हमें, आवाज़ स्मूथली थी। अभी हमें जो है वो अपनी ट्रेन लेने के लिए जाना है। ट्रेन जो है यहाँ से लगभग 20 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर रहेगी ट्रेन। तो अभी निकल रहे हैं और फिर जाके ही देखते हैं कि हाँ स्टेशन है कहाँ। भी तो डायरेक्शन भी नहीं हमें पता, क्योंकि पहली बार ही ले रहे हैं यहाँ वाली ट्रेन। तो हम लोगों ने अपने घरों के बाहर ना बड़े सुंदर सुंदर छोटे छोटे पार्क बनाए हुए हैं। ऑसम, एकदम ब्यूटीफुल पार्क। और भाई नीदरलैंड का जो मतलब होता है, ये तो आ गई कुछ कचरा गिरने वाला आ गया, इसको मत सोचना। नीदरलैंड का एक्चुअली में जो मीनिंग होता है वो होता है कि लो लैंड, मतलब कि नीदरलैंड यहाँ की लैंग्वेज में लो लैंड बोला जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ का जो ज़मीन का जो लेवल है, मतलब यहाँ पे यूँ कहें कि जो लोग रह रहे हैं ना समुद्र तल से 23-25% के आसपास जो है यहाँ की जो लैंड है वो समुद्र तल से नीचे है, इसलिए इसे नीदरलैंड बोला जाता है, लो लैंड मतलब कि। देखिए कितनी प्यारी जगह है। और यहाँ की एक और अलग चीज़ जो है, यूनिक चीज़ जो है, यहाँ पे आपको जितनी भी नंबर प्लेट दिखाई देंगी, जैसे कि ये नीदरलैंड की नंबर प्लेट है, यहाँ पे जितनी भी आपको नीदरलैंड की नंबर प्लेट दिखाई देंगी उन सब की जो नंबर प्लेट होगी वो येलो होगी। बाकी पूरे यूरोप में हमने जो देखी वो ब्लू कलर की देखी। ये यहाँ की नीदरलैंड की यूनिक है। हमें लग रहा था कि टैक्सी नंबर होंगे, पर पूरे के पूरे नीदरलैंड की जो नंबर प्लेट है वो येलो कलर की है भाई। और भाई यहाँ पे ना यूरोप में मतलब कि 3 पहिए वाली स्कूटर चलती है। ये प्राइवेट स्कूटर है मतलब किसी भी बंदे की। इसके 3 पहिए हैं, 2 आगे और 1 पीछे। जैसे अपने 3 व्हीलर होता है ना, उसमें तो 1 आगे और 2 पीछे होते हैं, तो यहाँ पे 2 आगे हैं। हमने कहीं देखी थी सड़कों के ऊपर ये चलती हुई। भाई हम लोग अभी निकले थे रूम से ना, 10-15 मिनट हो चुके हैं हमें, और 20 मिनट के डिस्टेंस पे है हमारे वहाँ से जो रेलवे स्टेशन है यहाँ का। और बादल हो गए, हल्की हल्की एकदम बरसात होने लगी। जब मैं चला था धूप से निकली हुई थी। और ये वाला व्यू आता है भाई यहाँ पे ना, कोई कैनल वगैरह है बीच में, ये व्यू आ रहा है सभी। और यार हमें ना टिकट जो हमने ली वो पड़ी 3.5 यूरो की। अब
वो एक्टिवेट कितनी देर तक रहेगी इसकी तो कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पोर्टल के ऊपर आई नहीं। इनकी खुद की वेबसाइट थी जिसके ऊपर से हमने टिकट बुक की। और भाई ये ना यहाँ की शुगर फैक्ट्री है, देखो आप, लिखा हुआ है बाकायदा, ये इनकी पार्किंग है और ये इनकी चिमनी है। हमारे वाली शुगर फैक्ट्रियों की तरह नहीं काम करती, इनका कुछ प्रोसेसिंग जो होगा शायद अलग होगा। अब ये भी नहीं पता कि बंद है या नहीं है, बट हमें दिखी कि भाई शुगर फैक्ट्री है तो मैं कहा रिकॉर्ड तो करते हैं यार इसको। तो लो भाई पहुंच गए हम लोग, रेलवे स्टेशन सामने ही है हमारे, और ये वाली क्रॉसिंग करके हमें उस तरफ जाना है। और यहाँ पे लोगों ने अपनी साइकिलें वगैरह पार्किंग में लगाई हुई हैं। यहाँ चोरियाँ कम होती होंगी जिस हिसाब से एक एक ताला लगा रखा लोगों ने, नहीं तो कई जगह पे हमने देखा जैसे इसने लगा रखा ना, कई जगह पे तो 3-3 ताले लगाए होते हैं लोगों ने। भाई पहुंच गए हम लोग प्लेटफॉर्म पे और हल्की हल्की बरसात होनी शुरू होगी और मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ा हूँ। हमारी जो गाड़ी है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही जाएगी। ये यहाँ के प्लेटफॉर्म है, मतलब नंबर 1 इस तरफ है और नंबर 2 जो है वो उस तरफ है। लिफ्ट की फैसिलिटी भी है यहाँ पर और ये सीढ़ियों वाली तो है ही है। 4:30 हो चुके हैं यहाँ पे अभी, शाम वाले 4:30। और यहाँ एक और चीज़ है भाई अलग सी थोड़ी सी, यहाँ पे ना फर्स्ट एड का बॉक्स लगा हुआ है। फर्स्ट एड का बॉक्स अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, ये नंबर दिया हुआ कि इस नंबर पे कॉल करें और ये फिर उधर से ओपन करेंगे, कोई पिन विन बताएंगे उसको, ये पिन विन दबा के ये फर्स्ट एड का बॉक्स ओपन होगा। अब इसमें से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं वो पता नहीं। इन्फॉर्मेशन डेस्क के लिए ये यहाँ पे दिया हुआ कि हाँ आपको किस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए, SOS आपको करना है वो ऑप्शन है। और ये वाला, ये देखें आप, ये एकदम कैमरा लेके जाता हूँ ना मैं अच्छी तरह से काला हो जाता है, पता नहीं इसमें क्या सेटिंग की हुई है। ये एम्स्टर्डम सेंट्रल के लिए आपको नंबर 1 दिखाई देगा, उसके बाद ये काला होना शुरू हो जाता है जैसे इसमें बादल आ गए। शायद इसकी कोई स्क्रीन की मतलब कि प्रोग्रामिंग ऐसी कर रखी है, इसे कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाते, क्या सीन है। तो भाई ट्रेन आ गई, अब यही ट्रेन लेके जाएगी हमें सेंट्रल के लिए। वो दिख रही है आपको, ये वाली आ गई ट्रेन। अरे ये तो सुपर फास्ट है, तो रुकेगी नहीं। खुश हो रहा था मैं तो, ये छोटा स्टेशन होगा हमारा। भाई पीछे हो जाएगा थे, कहाँ सपने देख रहा है, डबल डेकर है, एक आई और एक गई। अगर आपने ऑनलाइन टिकट परचेज़ नहीं किया तो भाई यहाँ पे सिंपल वे रहता है कि आप अपने कार्ड को यहाँ पे टैप करो और आपका कार्ड टैप करते ही आपकी जो टिकट है वो एक्टिवेट हो जाती है। जो भी टीटी आएगा उसके पास आपकी पूरी डिटेल होगी, मतलब कि इस बंदे ने कौन से प्लेटफॉर्म से जो था वो कार्ड को मतलब टच किया था और कितनी देर पहले टच किया था। दूसरा क्या कि ये जो येलो वाली मशीन आपको नज़र आ रही है, ये मशीन है जहाँ से आप अपना जो भी, अभी जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनका पास वगैरह रिचार्ज करवाना होता है, तो यहाँ से अपने पास वगैरह को रिचार्ज करवा लेते हैं। जैसे इसमें 1 वे चाहिए, रिटर्न चाहिए, डे रिटर्न पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अभी ये आगे जोन यहाँ के कि कौन से जोन की आपको चाहिए। तो हमने सेंट्रल के लिए किया, डे रिटर्न पे क्लिक किया और सेकंड क्लास हमें तो बैठे में चले जाएंगे। तो भाई ये 8.5 यूरो का कह रहा है, इट मीन्स कि मैं 8.5 यूरो में पर पर्सन आना जाना खूब सारा कर सकता हूँ यहाँ से जितना मर्जी बार। सेकंड ऐड किया तो ये आ गया। अब आपको पेमेंट कैसे करनी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कॉइन, यहाँ पे ये मशीन लगी हुई है साइड में, यहाँ से ऐसे पेमेंट की जाती है। ट्रेन आ गई अपनी और ये फर्स्ट क्लास, मतलब कि फ़र्स्ट क्लास वाले बाबू जी इसमें जाएंगे। ऐसा नहीं है मतलब कि सिंपल है यार, ये सिंपल वाली ट्रेनें हैं मेरे को जो समझ में आ रहा है। और हम लोग पीछे की तरफ खड़े थे, कई सारे लोग और खड़े थे, वो सीटी मार रहे, कह रहे तुम भागोगे या वीडियो बनाओगे, तो भाग के चढ़ जाते हैं भाई। हम लोग पहुंच गए हैं एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन पे और अभी हम स्टेशन से बाहर उतर रहे हैं, सॉरी ट्रेन से बाहर उतर रहे हैं। और क्या नाम उसका ना, मेन जो यहाँ का ये बड़ा, सबसे बड़ा स्टेशन है जहाँ से पूरे यूरोप के लिए आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ये पूरे यूरोप के लिए कनेक्टिविटी आपको, मतलब कि किसी भी तरीके की ट्रेन चाहिए हो, जैसे हम लोग तो चलो ये लोकल ट्रेन लेके आए, फास्ट, सुपर फास्ट, आपको इटली जाना है, स्विट्ज़रलैंड जाना है, वॉटेवर कहीं पे भी जाना है भाई, एम्स्टर्डम से हर तरीके की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी इस स्टेशन से। ओ भाई ये तो वो है, यूके जाने वाली ट्रेन मिलती है यहाँ से। तो हम लोग जो है भाई वो सेंट्रल स्टेशन पे आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ बड़ी अलग सी पता चली, मुझे तो पहली बार मतलब पता चली कि यहाँ से यूके टर्मिनल है, मतलब कि पासपोर्ट कंट्रोल है। मतलब अगर किसी के पास वैलिड यूके वीज़ा, या इन लोगों को जैसे वीज़ा वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या मेरे जैसे लोग जिनको वीज़ा है, तो यहाँ से ट्रेन लेके यूके जा सकते हैं यार। मुझे नहीं पता था पहले ना, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मेरे पास तो थी नहीं। मुझे लगता था कि पेरिस से ही ट्रेन चलती होंगी, तो यहाँ से भी जाती हैं भाई, वो शायद वाया पेरिस होते हुए जाते होंगे। ये सेंट्रल स्टेशन का एक काउंटर सा एरिया। और यहाँ पे भाई टिकट लेने के बाद, मतलब हम लोगों ने वो टिकट ऑनलाइन एक्टिवेट नहीं की थी, बट टिकट को ऐसे ना टैप करके या कार्ड को ऐसे टैप करके बाहर निकलना है भाई। ऐसा नहीं है कि आप सीधा मुँह उठा के बाहर निकल जाओ, कहीं पे भी कोई बंदा बाहर निकल जाए, ऐसा ऑप्शन नहीं है। अब हमें देखना है कि यहाँ से बाहर निकलें कैसे, वो समझ में नहीं आ रहा। कोई हेल्प डेस्क देखेंगे हम लोग तो निकलेंगे फिर यहाँ से बाहर।
पूरा बिजी प्लेटफॉर्म है भाई ये। तो भाई काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोग जो है वो स्टेशन मतलब कि स्टेशन से एग्ज़िट होने में कामयाब हुए, क्योंकि एक्चुअली में हमें क्यूआर कोड नहीं मिल रहा था, और क्यूआर कोड ना मिल पाने की वजह से फिर हम लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो वहाँ पे हेल्प लेके जो पर्सन बैठे थे इन्फॉर्मेशन वाले, हम लोग बाहर निकले अभी। और भाई यहाँ बाहर निकलते ये नज़ारा कुछ ऐसा है, सेंट्रल स्टेशन से बाहर निकलते ये नज़ारा कुछ ऐसा है यहाँ से। तो अभी हम लोग लोकेशन लगाते हैं कि जहाँ पे हमें पहले जाना है, वो कोई स्क्वायर है और उसका लोकेशन लगाते हैं। इनकी भी सारी चीज़ें भाई जैसे सिटी सेंटर की ना सारी चीज़ें नज़दीक नज़दीक होती हैं, तो इनकी भी सारी चीज़ें नज़दीक नज़दीक ही मिलेंगी। यहाँ पर भाई पुलिस बहुत सारी खड़ी है, अभी पता नहीं क्यों खड़ी है, यात्रियों को डराने के लिए, संभालने के लिए, पता नहीं कुछ होते होंगे भाई ना, कंट्रोल करने के लिए, क्राइम व्राइम के कुछ सीन होते होंगे। और यहाँ पे यार जितना मर्जी डेवलप हो जाए ना, ऐसे सत्यानाश फेरा हुआ चीज़ों का ना, यहाँ पे भी लोगों ने ये पेंट ब्रश चला चला के, ये एम मतलब मेट्रो, और ये इनका जैसे अपना मुंबई सेंट्रल वगैरह दिखाते हैं, दिल्ली का स्टेशन दिखाते हैं, तो ये इनका रेलवे स्टेशन भाई मेन। शहर के बीचों बीच यूरोपियन जो मतलब जितने भी कंट्रीज़ हमने देखी है, और ख़ासकर कैपिटल के अंदर तो ना कोई नदी है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि उस समय पे भी भाई पानी सबसे प्राइमरी ज़रूरत हुआ करता था, और नदी के किनारे ही शहर बसा करते थे। तो कितनी भीड़ है भाई शहर में। मस्त है यार, आप लोगों को पता नहीं मस्त लगेगा नहीं लगेगा, पर मेरे को तो मस्त लग रहा है यार। भाई ना देखो यार, किसी का कुत्ता गुम हो गया यार, तो उसने पोस्टर लगा रखा है। यहाँ पे ना अगर आपको सिटी सेंटर के अंदर घूमना है तो अपनी गाड़ी को रखो साइड में और घूमो पैदल, या फिर सबसे बेस्ट जो ऑप्शन यहाँ पे माना जाता है सिटी सेंटर के अंदर घूमने का, वो माना जाता है साइकिल। ये दिख रहे हैं आपको, बैटरी वाले या नॉर्मल साइकिल जो है, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में यार पहली कंट्री ऐसी देखी है कि जहाँ पे बंदों से ज़्यादा साइकिल हैं। यहाँ का मतलब आप चेक करेंगे, आप गूगल जाके आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा यहाँ पर साइकिल हैं। मतलब यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 1,80,00,000 के आसपास है, और साइकिल यहाँ पे गवर्नमेंट के पास जो रजिस्टर्ड है 2.25 करोड़ के आसपास साइकिल जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड है ना, कमाल की चीज़। तो ये लोग वैल्यू करते हैं इन चीज़ों की। हमारे यहाँ पे आज साइकिल गरीब है तो वो कुछ ले ले, पैसे में दूँ क्या, ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं लोग। यहाँ पे लोग कहते हैं कि साइकिल चलाओ, साइकिल गवर्नमेंट अलग से रास्ते बना के देती है, साइकिल चलेंगे भाई। और भाई यहाँ पे ना जूते रखे हैं, अगर किसी का पहनने का मन करे जूते डाल के अपना फ़ोटो वोटो भी खिंचवा सकता है, और पहन के चला जाए तो चल भी सकता है। ये अंदर यहाँ की कोई सुपर मार्केट टाइप है, सुपर मार्केट नहीं मतलब शॉप है, मार्केट है छोटी। सोवेनियर्स वगैरह लेने हैं, टी शर्ट्स वगैरह लेनी है। यहाँ की गवर्नमेंट साइकिल को बहुत तवज्जो देती है, जिसकी वजह से यहाँ के सोवेनियर्स के अंदर भी आपको ना बहुत सारे सोवेनियर्स में साइकिल आपको देखने को मिलेगा। देखो आप सोवेनियर में साइकिल आपको देखने को मिलेगी ना। सड़क के किनारे पे जैसे जो स्ट्रीट रेस्टोरेंट बने हुए, यहाँ पे मेरे को एक यूनिक चीज़ देखने को मिली। यहाँ पे क्या है कि टेबल लगा रखी है, और जो बैठने वाले की व्यूज़ हैं वो सामने की तरफ रखे हैं। भाई कह रहे कि तुम बातें मतलब आपस में तो बतेरी शक्ल देखते रहते हो एक दूसरे की, सड़क देखो तुम ना। भाई भर भर के क्राउड है यहाँ पे। भाई बेल्जियम की फ़्राइज़ आपने देखी थी, वहाँ पे बेल्जियम की फ़्राइज़ खूब पॉपुलर होती हैं, और सेम जो है वो वोटेड नंबर हॉलैंड नंबर 1 प्राइज़। यहाँ पे भी लोग जो प्राइज़ हैं वो लाइन में लग के ले रहे हैं, और प्राइस जो हैं बेल्जियम वालों से सस्ते हैं इनके, 9 यूरो। स्पेशल ट्रेडिशनल कैप लड़कियों की, लड़की लड़के पता नहीं कौन डालेंगे। ये दिख रहे हैं आपको, ऐसे बन जाएगा बंदा। आपको ना पैसे अगर दुखी कर रहे हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आध बार एम्स्टर्डम आ जाया करो साल में, बराबर हो जाएगा हिसाब किताब। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैसीनो है, कैसीनो। खूब लगाओ पैसा, खूब लुटाओ पैसा। भाई बाहर ही वो लगा रखा है इन्होंने कि भाई तुम अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग स्कैन करके आओ और फिर अंदर जाओ। वॉक करते करते हम लोग पहुँच गए यहाँ के सेंट्रल स्क्वायर में, जिसे डैम स्क्वायर भी बोला जाता है यहाँ पे। और भाई हवा खूब तेज़ चल रही है यहाँ पे, क्योंकि चारों तरफ से ना खुली गलियाँ हैं यहाँ पे। और ये है भाई यहाँ का नज़ारा। ये यहाँ पे कोई म्यूज़ियम है क्या ऐसे। भाई ये बिल्डिंगें बहुत पुरानी होती है, इसलिए हम कई सारी कंट्रीज़ में, क्योंकि एक ही साथ हम विज़िट कर रहे हैं, तो हमने देखा हर कंट्री में ना कहीं किसी न किसी उसके ऊपर जो है, चाहे उनका रॉयल पैलेस हो, चाहे उनका सेंट्रल पैलेस हो, मतलब कंस्ट्रक्शन चली रही थी कहीं ना कहीं। और भाई यहाँ पे उन लोगों से मतलब अलग चीज़ क्या है कि यहाँ पे उन जगहों से
यहाँ पे कबूतर देखो कितने सारे हैं। यहाँ पे लोग अपने हाथों में हथेलियों में दाने रखते हैं। ये जैसे ये पर्सन जो है दाने बेच रहा है, ये प्रमोट कर रहा है कि दाने दो आप इनको ना, देखो। तो आप अपने सिर के ऊपर भी बैठा सकते हैं इनको, हथेलियों के ऊपर भी बैठा सकते हो। तो भाई हम सेंट्रल स्क्वायर में खड़े हैं अभी। आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे पिज़्ज़ा हैं और मेरे पास बिस्किट है। पहले मैं इसको अपनी हथेली में पीसूँगा और फिर मैं इसे लेके बैठ जाऊँगा। देखना आप कबूतर कैसे आते हैं। एक आएगा पहले, अगर एक आके उसने चोंच चोंच मारनी शुरू कर दी तो दूसरी पलटन देखो आप कैसे आ रही है। अब वो पलटन आना शुरू हो जाएगी। पहले देखते हैं कि हाँ कोई पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा है। भाई यहाँ ना शोरूम में देखो आप, ये कपड़ा बिक रहा है लाइव, प्रैक्टिकल ये दिखा रहे हैं कि भाई ये भीगता नहीं है। ये लिखा भी हुआ है इसका, वाटर प्रूफ है ये। एक्स्ट्रा लाइट रेनकोट सही है। और शोरूम भाई साहब, रेनकोट का ही कोई शोरूम है ये, मेरे ख्याल से रेनकोट कलेक्शन लिखी हुई है इन्होंने। और सड़कों के दोनों तरफ भाई बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम बने हुए हैं, जो कि आपकी जेब का वज़न हल्का करने के लिए अपनी डिस्प्ले प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। चाहे आपको जूते लेने हो, चाहे आपको कॉस्मेटिक का सामान लेना हो, चाहे आपको कुछ भी किसी तरीके की वियरिंग ड्रेस वगैरह आपको कुछ भी लेनी हो। एम्स्टर्डम जो है ना, मतलब आप नीदरलैंड कह सकते हैं। नीदरलैंड अपनी चीज़ की वजह से भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी जो है वो चीज़ की आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारी शॉप्स आपको देखने को मिलेगी। और ये प्रॉपर तरीके से डिज़ाइनर करके उनको जो है वो सेल करते हैं लोग चीज़ को। और भाई एम्स्टर्डम को ना और सुंदर, ये ऐसी जो ट्राम चलती है ना, ये बहुत सुंदर बना देती हैं और अट्रैक्टिव लगता है। भाई जो साइकिलों वाले फैक्ट की मैं बात कर रहा था ना आपसे, वो वाकई में जैसे जैसे आप सिटी के अंदर घूमोगे ना, आपको क्लियरिटी मिलती चलेगी कि हर जगह पे आपको साइकिल 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 दिख रहे हैं। आपको कितने सारे साइकिल है भाई यहाँ पे। ओ भाई साहब, इधर साइकिल उधर साइकिल। भाई अगर आप सिटी के अंदर गाड़ियाँ चलाना चाहते हैं तो इस तरीके की गाड़ी आपके लिए ज़्यादा कंफर्ट रहेगी, जो शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाती है। मतलब कि इसकी पार्किंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ये देखिए, ये फ्री राइड ले रहे हैं भाई साहब। और यहाँ पे एक और यूनिक रूल जो है वो ट्रैफिक का मुझे पता चला मेरे कज़न के ज़रिए, कि जैसे यहाँ पे आप अगर ड्राइव कर रहे हो और आपकी गलती से आपकी गाड़ी का जो है वो फोग लैंप जो है वो ऑन है और उस दिन फोग नहीं है, तो भाई आपका चालान कटेगा, आपकी टिकट बनेगी। यहाँ पे पुलिस आपको पकड़ लेगी, कहेगी कि भाई आपने मतलब कि फोग लाइट क्यों जला रखी है। तो आपका कोई एक्सक्यूज़ जो है वो काम नहीं आएगा। और हमें तो यार अभी तक पकड़ा नहीं, पता नहीं काम चल रहा है। हमें तो ये भी नहीं पता कि फोग लाइट हमारी जग रही है या बंद है। हम लोग एम्स्टर्डम में इस समय पे ना एक बेहद ही अलग सी जगह पे खड़े हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि ये मोस्ट विजिटेबल प्लेस हो सकता है। खासकर जो लोग लाइक प्यार की भाषा नहीं समझते उनके लिए तो मैं खासकर बोलूँगा। मेरे पीछे एनी फ्रैंक का घर। एनी फ्रैंक एक 13 साल की लड़की थी जब उसने इस घर के अंदर रहना शुरू किया था। ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम की, 1942 के आसपास की। और एनी फ्रैंक का पूरा फैमिली जो रहता था वो जर्मनी के अंदर रहता था। और जर्मनी में जब नाजियों ने जो था यहूदियों को मारना शुरू किया था, तो उनकी पूरी फैमिली जो थी वो यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी। और उनका परिवार जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ, कुछ समय के बाद नाजियों ने नीदरलैंड के ऊपर भी अटैक कर दिया और उन्होंने यहाँ पे भी यहूदियों को मारना शुरू कर दिया था। और उसका पूरा परिवार यहाँ पे जो पीछे हाउस नज़र आ रहा है, यहाँ पे छुप के रहना शुरू किया। वो 13 साल की लड़की 2 साल तक घर से बाहर नहीं निकली और अपनी लाइफ का हर एक्सपीरियंस, युद्ध का, उसका खुद का क्या एक्सपीरियंस था, कैसे वो लाइफ को अपने क्या महसूस कर पा रही थी, उसने 2 साल तक अपने हर दिन को बुक मतलब कि पेपर के ऊपर नोट डाउन करना शुरू किया। और किसी ने उसके परिवार के छुपने की इन्फॉर्मेशन जो थी वो नाजियों को शेयर कर दी। नाजियों ने उनके पूरे परिवार को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उन्हें किसी कैंप के अंदर भेज दिया गया, क्योंकि उनको टारगेट रहता था कि नाजियों का टारगेट रहता था कि यहूदियों को जितना हो सके उन्हें उतना जल्दी मारा जाए। और वो लड़की 15 साल की एज के अंदर कैंप में जाने के बाद मर गई। उसकी फैमिली में से सिर्फ उसके फादर ही बचे थे और उसके फादर ने ही
मैं कहूँ कि उसकी जो बुक वो लिखा करती थी मतलब कि सामने लेके आए उस बुक को, और वो फिर बुक जाके पब्लिश हुई, लोगों के बीच में आई, लोगों ने मतलब कि उस लड़की की भावनाओं को समझा। आज पूरी दुनिया से लोग इस जगह को देखने के लिए आते हैं, और ख़ासकर पूरी दुनिया से यहूदी तो इस जगह को देखने स्पेशली आते हैं। और एम्स्टर्डम में भाई ना जितना मर्जी घूम लें आप ना, कुछ बिल्डिंग्स आपको अट्रैक्ट करती हैं, कुछ ये शहर के बीचों बीच बहती हुई नदियाँ, बोट्स, साइकिल, और ऊपर उड़ते हुए हवाई जहाज़, बेहद खूबसूरत है भाई शहर। ना घूम घूम के थोड़ा सा थक गए थे अभी एक फ्रेंच फ्राइज़ ब्रेक ले रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज़ ले ली। और भाई यहाँ पे ना फ्रेंच फ्राइज़ वाली शॉप पे हमने एक सारी शॉप पे देख लिया, बेल्जियम में भी, यहाँ पे भी। आपको अगर सॉस लेना है तो सॉस के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 यूरो एडिशनल पे करने पड़ेंगे। तो इस वाली दुकान से हमने जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ लिए हैं, और हमें जो है वो 8 यूरो के पड़े हैं। 5-6 यूरो का वो था, और 7.20 है, हाँ से इतना ही है शायद से ना। तो भाई हमारी फ्रेंच फ्राइज़ आ गई है बन के। तो अभी हम बैठ गए सड़क के किनारे और अपने फ्रेंच फ्राइज़ का आनंद लेंगे। नीदरलैंड में ना आपको ऐसे शॉप के बाहर जो है वो क्लॉक्स रखे हुए मिलेंगे। एक्चुअली में क्या है कि ये लकड़ी के बने हुए हैं। यहाँ पर पुराने टाइम पे जंगल बहुत हुआ करते थे, तो लकड़ी ईजिली अवेलेबल हो जाती थी, तो जिसकी वजह से लकड़ी के ये जूते जो हैं वो लोग यहाँ लोकल पहना करते थे। बहुत सारी शॉप के ऊपर मतलब रखे भी हुए थे, हम लोगों ने वो शूट नहीं किया एरिया। और चमड़ा उस समय पे नहीं मिला करता था, इजीली शेप अप नहीं किया जा सकता था, तो यहाँ के जो बढ़ई होते थे तो वो लकड़ी के जूते मतलब कि बना दिया करते थे, वो ही यूज़ किया करते थे यहाँ के लोकल लोग, ट्रेडिशनल लोग। तो इस वजह से आज भी यहाँ पे दुकानों पे जब आप जाओगे, सिटी के अंदर जाओगे, तो ये यहाँ की ट्रेडिशनल, आप ये कह सकते हैं कि एक चीज़ है यहाँ की, जो कि यूज़ की जाती है लोगों के द्वारा, और एक तरीके से इनके लिए सिम्बॉलिक भी है ये। भाई अभी ना रेलवे स्टेशन के ऊपर ही हैं हम, एम्स्टर्डम के, और यहाँ पे जो यूनिक चीज़ जो मैं आपको कह रहा था ना कि दिखाई दी थी मुझे, ये आ गया भाई, यूके टर्मिनल, ट्रेन ओनली। है ना कमाल की जगह कि यहाँ से सीधा ट्रेन पकड़ो और लंदन पहुँच जाओ भाई आप। अल्टीमेट है भाई। एक बार नीचे तो जाके आते हैं। यहाँ से ट्रेन आई थिंक जो है वो दिखा रही है कि पेरिस होते हुए जाती होगी यार। तो भाई घूम घाम के हम लोग पहुँच गए अपने रेलवे स्टेशन पे, और अभी ट्रेन लेंगे और खिसक लेंगे यहाँ से। लगभग 7-8 मिनट के बाद की है ट्रेन। और एक चीज़ और हम लोगों को भी पता चली कि यहाँ पे जो मशीन लगी हुई हैं, ठीक है, वो फ़ायदे मतलब कि आपको टिकट बुक करनी है उसके लिए ठीक रहती है, जैसे ये ट्रेन टिकट की लगी हुई है। पर यहाँ पे जो टिकट हम बुक कर रहे थे ना अपने, जहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ हमें जाना है, तो वहाँ की टिकट इस मशीन के ज़रिए बुक कर रहे थे तो 5 यूरो की कॉस्ट कर रही थी, और ऑनलाइन में हमें वही टिकट जो 3.5 यूरो की पड़ रही थी। इट मीन्स कि वेबसाइट बेस्ट ऑप्शन है यहाँ से टिकट बुक करने के लिए। The next day. डे 2 एम्स्टर्डम में आप सबका स्वागत है। हम लोग कल जितना घूम सकते थे एम्स्टर्डम को उतना हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया था, और जो बची हुई चीज़ें हैं तो आज शाम तक हमारा प्लान है कि हम लोग बची हुई चीज़ें भी आज कवर कर लेंगे। और हम लोग एम्स्टर्डम मेन स्टेशन पे उतर चुके हैं जहाँ पे हम लोग कल थे। और भाई यहाँ भी आज ना किसी और तरीके का प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। कुछ ये अफ्रीकन लोग हैं, कैप वैप डाली हुई है इन्होंने, युगांडा के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक्चुअली में कोई पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। अभी ये कौन सी कंट्री से यार पता नहीं है। और भाई अपने यहाँ पे एम्स्टर्डम में भी जो है वो इंडियन प्रोटेक्टर काम करते हैं। ये देखें, हम लोग जैसे घरों के बाहर वो लोग आते हैं ना, यहाँ नज़र ना लगे, बुरी नज़र वाले, तेरा मुँह काला, तो ये एम्स्टर्डम में हमें चलती हुई मार्केट में दिखाई दिया। अभी मार्केट तो नहीं, खैर ये रेजिडेंशियल एरिया है, और ये बीच में से, क्योंकि यहाँ पे इसको नदियों का शहर बोलते हैं, तो ऐसी ऐसी कनाल बहुत सारी बनी हुई है यहाँ पे। और जिस तरीके से हम अपनी गाड़ी पार्किंग के स्पेस देखते हैं, ऐसे ही ना गली के अंदर देखो आप, ये गली में क्या कर रखे, खुंटी पे लोक बांधा हुआ मोटे वाला, ये जस्ट साइकिल को हैंग करने के पर्पज से कि साइकिल इसके साथ टो कर दिया जाए। ये गली के अंदर है, मतलब पूरे मोटे वाली वो लगा रखी है संगल से इन्होंने। इस तरफ नहीं है, इस तरफ खाली है, इस तरफ वाले के होंगे भाई, साइकिल वाइकिल होंगे इनके पास ज़्यादा। हम लोग अभी वॉक करते करते एक जगह पे पहुँचे और हमें लाइन लगी हुई दिखी। अब ये लाइन जो लगी हुई है, ये यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है और उसकी एंट्रेंस के लिए लाइन लगी हुई है। अब ये शायद भाई कोई हिस्टोरिकल हो सकती है जगह, क्योंकि हमें ना गूगल के ऊपर पहले जब चेक कर रहे थे कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली नहीं। और यहाँ की लाइन के अकॉर्डिंग हम भी अगर ट्राई करते हैं, हमारा नंबर जो है वो 2 घंटे के बाद आएगा कम से कम। पीछे भी लाइन है ना। एम्स्टर्डम को अगर आप यूँ कहो कि टेढ़ी बिल्डिंगों का शहर है ये, हमने कई सारी बिल्डिंग देख ली यहाँ पे। अब ये यहाँ के कल्चर के अंदर है, पता नहीं किस तरीके से यहाँ पे ना बिल्डिंगें टेढ़ी हैं। ये देखना आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बिल्डिंग जो है इस बिल्डिंग के ऊपर झुकी हुई है। और एक जगह नहीं है, ऐसे कई जगह पे देख लिया हमने।
और जब इनको सामने से छोड़ किया जाता है ना तो बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि भाई ये टेढ़ी है। देखो बीच में ना ये गैप भरा हुआ है, तिरछा गैप नज़र आ जाएगा आपको। और भाई हमारे की तरह यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को बहुत बड़े बड़ी लैंड नहीं चाहिए कि यूँ कहें कि भाई कहीं कहीं किले होंगे तो यूनिवर्सिटी बनेगी। और ये देखो ये यूनिवर्सिटी है, ये इतना सा बिल्डिंग है इसका। और भाई यहाँ बरसात फिर जो है दोबारा से शुरू होगी, तो हम लोगों को लगा कि यार एक लंच का टाइम हो रखा है। और सिटी में भाई ना जगह जगह पे साइकिल वाली पार्किंग बनी हुई है। ये देखो ये लोग नीचे जा रहे हैं अपनी साइकिल को पार्किंग में लगाने के लिए। पूरी वैल्यू है गाड़ियों वाली जितनी। भाई चलते चलते ना एक साइकिल दिखाई दिया हमें, और ये देखो आप ना पूरा लकड़ी का है साइकिल ये। तो इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि साइकिलों की कितनी वैल्यू है यहाँ पे। तो यार हमने, क्योंकि हमारा कल जो था वो रह गया था क्रूज़ टूर, तो हम लोगों ने अपनी क्रूज़ टूर की टिकट जो है वो बुक कर ली है। और ये 14.5 यूरो पर पर्सन की हमें टिकट पड़ी है। ये 1 घंटे तक हम लोगों को पूरे सिटी के सराउंडिंग से घुमा के लेके आएगी। इवन इसमें क्या है कि लैंग्वेज के गाइड भी रहेंगे, 19 मतलब अलग अलग लैंग्वेज के जो रहेगा वो हेडफोन देते होंगे शायद से ये। और आप इनका जो भी ट्रांसलेशन चल रहा होगा वो सुन के आप चीज़ों को मतलब पता चलता रहेगा कि भाई ये कौन सी चीज़ है। इस तरीके से चलते हैं जैसे जा रहा है ना ये छोटी बोट है। क्रूज़ थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, ये जो खड़ा है यहाँ पे। हमारे वाले क्रूज़ का भी कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा वो कैप्टन वैप्टन आएगा फिर उसके बाद निकलेगा यहाँ से। देखते हैं कि 15 मिनट 20 मिनट कितनी देर लगती है भाई। हम लोग बैठ चुके हैं अपनी फेरी में और लगभग 10-15 मिनट में ये निकल लेगी यहाँ से, क्योंकि भर चुकी है। और लगभग 80 पीपल्स के आसपास जो है वो बैठ सकते हैं इसमें। और इसमें ऑन बोर्ड ही मतलब वॉशरूम वगैरह भी इसमें ऑन बोर्ड बनाया हुआ है। मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ कि ये दिखती कैसी है। तो ये अंदर से ऐसी कुछ दिखती है भाई। और ये पीछे स्मोकिंग जोन है शायद, इनका सीट वगैरह रखी है। ये पीछे वाली जो है ये टॉयलेट है यहाँ पे। और भर गई भाई है ना सारी। और इसमें क्या है कि अंदर जो है वो फ्री वाईफाई भी है और गाइड मतलब आपके पास हेडफोन है तो आप मतलब कि ऑडियो गाइड यहाँ से वो कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। और भाई अभी जो शिप है ये 7 ब्रिजेस के नीचे से निकल रही है। ये इस जगह से 7 ब्रिज के व्यू जो हैं वो क्लियर नज़र आते हैं। और यहाँ पे जो है शिप स्लो कर देते हैं थोड़ी सी। और भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी है वॉर्ड्स में रहते हैं और ये सिमिलर हाउस टैक्स की तरह अपना जो है वो टैक्स पे करते हैं। ये लगभग 2500 के आसपास फैमिलीज रहती हैं ऐसे। I'm not going to take it. I have taken it before, but I don't do it on principle because if I do, I think it everything I will eventually get sick. भाई क्रूज़ टूर बढ़िया रहा हमारा। 1 घंटा कहाँ बीता पता ही नहीं चला हम लोगों को। बहुत सारी चीज़ें जो थी वो पता चली। लाइक एम्स्टर्डम का नाम एम्स्टर्डम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे एक डैम हुआ करता था पानी वगैरह कंट्रोल करने के पर्पज़ से। और जैसा उन बोट्स के बारे में पता चला कि यहाँ पे लगभग बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो बोट्स में रहती हैं आज भी, स्टिल गवर्नमेंट को टैक्स पे करती हैं। उनके बिजली के कनेक्शन भी हैं, उनके सीवरेज के कनेक्शन भी हैं, उनके पानी के कनेक्शन भी हैं। तो कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें बैठने के बाद पता चली। तो भाई अब चलते हैं, अपना ट्रेन लेंगे दोबारा से, क्योंकि अपने होटल में ही हमने गाड़ी पार्किंग पे लगा रखी थी। तो फिर गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं।